एक ऐसी डायनेस्टी जो 170 साल तक हैदराबाद और डेक्कन की शान बनी रही। एक ऐसी डायनेस्टी जिन्होंने हैदराबाद का शहर बसाया, चार मीनार बनाया और साथ ही साथ हैदराबाद को एक कल्चरल कैपिटल बनाया। इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे अबुल हसन कुतुब शाह। इन्हें पॉपुलरली तानाशाह नाम से जाना जाता है। और किस तरीके से हुआ कुतुब शाही डायनेस्टी का खात्मा, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। कुतुब शाही डायनेस्टी की शुरुआत रखने वाले थे सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क। इन्होंने बहमनी से 1518 में अलग होकर गोलकुंडा में अपनी कुतुब शाही डायनेस्टी बनाई। कुतुब शाही डायनेस्टी के 8 बादशाह गुजरे। इसमें सबसे पहले आते हैं सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क, जिन्होंने 1518 से 1543 तक रूल किया। दूसरे नंबर पे आते हैं जमशेद कुतुब शाह, जिन्होंने 1543 से 1550 तक रूल किया। और उसके बाद आते हैं सुभान कुतुब शाह, जिन्होंने सिर्फ 1 साल या कुछ महीने 1550 में रूल किया। चौथे नंबर पर आते हैं इब्राहिम कुतुब शाह, जिन्होंने 1550 से 1580 तक रूल किया। उसके बाद आते हैं हैदराबाद के फाउंडर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 1580 से 1612 तक रूल किया। 6th पोजीशन पर आते हैं मोहम्मद कुतुब शाह, जिन्होंने 1612 से 1626 तक रूल किया। और उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पर अब्दुल्ला कुतुब शाह, जिन्होंने 1626 से लेकर 1672 तक रूल किया। लास्ट और 8वें बादशाह थे अबुल हसन कुतुब शाह या अबुल हसन तानाशाह, जिन्होंने 1672 से 1687 तक हैदराबाद में रूल किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो हैदराबाद के फाउंडर थे, इनकी बेटी थी हयात बख्शी बेगम साहिबा, और हयात बख्शी बेगम की शादी हुई थी मोहम्मद कुतुब शाह से, जो उनके कज़न थे। मोहम्मद कुतुब शाह के बाद आते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह, और अब्दुल्ला कुतुब शाह के बाद आते हैं अबुल हसन तानाशाह। क्योंकि अब्दुल्ला कुतुब शाह को भी बेटी थी, बेटा नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने पीर यानी शाह राजू खत्ताल हुसैनी के पास अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर गया। और वहाँ जाने के बाद हज़रत शाह राजू खत्ताल ने उन्हें यानी अब्दुल्ला कुतुब शाह को एडवाइस दिया कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे शागिर्द अबुल हसन तानाशाह से करा सकते हैं। इस तरीके से अबुल हसन तानाशाह बन गए कुतुब शाही बादशाह। हयात नगर और इब्राहिम पट्टनम, ये हयात नगर और इब्राहिम पट्टनम भी हयात नगर आया हयात बख्शी बेगम से, और इब्राहिम पट्टनम आया इब्राहिम कुतुब शाह से, जिन्होंने इब्राहिम पट्टनम में एक छोटा सा तालाब बनाया था। हयात नगर में एक खूबसूरत मस्जिद भी है जिसका नाम है हयात बख्शी बेगम मॉस्क। ये एक कुतुब शाही डायनेस्टी का आर्किटेक्चरल ब्लेंडर है। हयात बख्शी बेगम को माँ साहिबा नाम से बुलाया जाता था, और आज हैदराबाद का मशहूर इलाका मासाब टैंक भी माँ साहिबा टैंक से आया है। काफ़ी कोशिशों के बाद 1687 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने गोलकुंडे पे हमला किया, और कई दिन की मेहनत के बाद गोलकुंडे को अपने कंट्रोल में कर लिया। कुतुब शाही डायनेस्टी के आखिरी बादशाह अबुल हसन तानाशाह को मुग़ल फ़ौज ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें हैदराबाद से दौलताबाद ले जाया गया। दौलताबाद के किले में अबुल हसन तानाशाह को 12 साल तक बंदी बनाकर रखा गया, और फाइनली 1699 में अबुल हसन तानाशाह की डेथ हो गई। हमारी पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से मुग़ल के औरंगज़ेब ने हैदराबाद पर हमला किया और हैदराबाद को फतेह किया। 1699 में डेथ के बाद कुतुब शाही लास्ट रूलर अबुल हसन तानाशाह को दौलताबाद किले के पास में ही तदफीन किया गया, यानी उनकी बॉडी को वहाँ पर रेस्टिंग प्लेस बनाई गई। इसी के साथ अबुल हसन तानाशाह का सफ़र दुनिया से ख़त्म हुआ। लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स कुतुब शाही ने हैदराबाद को दिया है, वो उनके मरने के बाद भी हैदराबाद की आन बान और शान बनी है। कुतुब शाही के 5वें बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद का फाउंडेशन रखा। उनके हिसाब से गोलकुंडा बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो चुका था। उसी के साथ साथ उन्होंने हैदराबाद पर अपना फोकस किया, और हैदराबाद में बनवाया गया चार मीनार, जो हैदराबाद का दिल कहलाता है। चार मीनार में 4 मीनारें हैं, और इसके ऊपर एक मस्जिद है। चार मीनार के 4 आर्चेस यानी 4 कमान 4 डायरेक्शंस का लुक बताते हैं। एक बताता है शालीबंडे की ओर की तरफ हैदराबाद का साउथ,
दूसरा बताता है लाड़ बाजार की तरफ हैदराबाद का वेस्ट, तीसरा बताता है गुलजार हाउस की तरफ हैदराबाद का नॉर्थ और चौथा बताता है कोटले अलीजा की तरफ हैदराबाद का ईस्ट। आपको पता होगा कुतुब शाही डायनेस्टीज का ताल्लुक ईरान से है और ईरान के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए चार मीनार के चार कोनों पर एक अलम की निशानी बनाई गई और उस अलम की निशानी में है 3 नाम, अल्लाह या मोहम्मद या अली। चार मीनार के अंदर एक बेहद खूबसूरत फाउंटेन है और साथ ही साथ चार मीनार के सबसे ऊपर की मंजिल पे है एक मॉस्क यानी मस्जिद। इसे पहले ओपन किया जाता था लेकिन आजकल क्योंकि ओल्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे बंद कर दिया गया। कुतुब शाही रूलर्स ने हैदराबाद को एक से आलीशान मॉन्यूमेंट्स फराहम किए। इसमें सबसे पहले आता है चार मीनार, मक्का मस्जिद, हयात बख्शी बेगम मॉस्क, जामा मस्जिद, हुसैन सागर लेक, कुतुब शाही टोम जिसे 7 गुंबज नाम से मशहूर है, गोलकुंडा किला और तारामती बारादरी। कुतुब शाही टोम्स यानी 7 गुंबज से इंस्पायर होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का डिज़ाइन कुतुब शाही टोम्स के डिज़ाइन से रखा है। कुतुब शाही डायनेस्टी ने हैदराबाद को कल्चर का एक बेहतरीन हब बनाया। पर्शियन यानी फ़ारसी, तेलुगु और साथ ही साथ डेक्कनी उर्दू, इतने सारे लैंग्वेजेस और यहाँ का कल्चर कई सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। अब्दुल्ला कुतुब शाह को पोइट्री से बहुत ज़्यादा लगाव हुआ करता था और इनके दरबार में क्षेत्रिया एक पद्म राइटर भी तेलुगु में पोइट्री करते थे। इन सब के साथ साथ गोलकुंडा से निकलने वाले बेशकीमती डायमंड्स ने हैदराबाद की शोहरत को दुनिया भर में एक अलग रुतबा दिया। जब कुतुब शाही डायनेस्टी इतनी ही पावरफुल थी तो मुगल बादशाहों ने किस तरीके से इन्हें डिफीट किया। कुतुब शाही डायनेस्टी के चौथे बादशाह यानी इब्राहिम कुतुब शाह के दौर से ही मुगल्स की नज़र साउथ के इस वेल्थी किंगडम पर थी। इब्राहिम कुतुब शाह से अबुल हसन तानिशाह तक कई मरतबा मुगल्स ने कोशिश की कि हैदराबाद को अपने कब्ज़े में किया जाए, लेकिन फाइनली उन्हें जीत हासिल हुई 1687 में जब औरंगज़ेब ने गोलकुंडे पे चढ़ाई चढ़ी और अबुल हसन तानिशाह को हराकर गोलकुंडे को अपने कब्ज़े में कर लिया। इस तरीके से गोलकुंडा भी अब मुग़ल के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। इस तरीके से कुतुब शाही डायनेस्टी हुई ख़त्म और हैदराबाद बन गया मुग़ल का एक हिस्सा। लेकिन कुतुब शाही डायनेस्टी आज भी हैदराबाद के कोने कोने में ज़िंदा है। अबुल हसन तानिशाह हैदराबाद के लास्ट कुतुब शाही रूलर, एक सूफ़ी सेंट और एक बहुत बड़े पोएट, अपने ही शहर से दूर खैद में और दौलताबाद में कहीं पर उनकी डेथ हुई। कुतुब शाही सल्तनत तो ख़त्म हो गई लेकिन इनके किसी भी मॉन्यूमेंट ने आज भी सर नहीं झुकाया। चार मीनार आज भी मजबूती से खड़ा है, गोलकुंडे के दीवार आज भी उतने ताकतवर है और कुतुब शाही टोम्स आज भी अपने बादशाहों की हिफाजत कर रहे हैं। सल्तनतें बनती हैं और गिरती है लेकिन तहजीब, शायरी और पत्थर अपनी दास्तान आज भी सुनाते हैं।